तो आज हम बात करेंगे गिट के बारे में और आगे जाके आगे वाले सेशन में हम गिटहब पे भी चलेंगे। तो ये क्या है, गिट क्या है? ये है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं, और अगर ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं हो तो हमें क्या परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स कहीं कुछ डाउट हो बीच में तो पूछ लेना। मैं एक डेवलपर हूँ। मैं कौन? सचिन। और सचिन को एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है, तो सचिन को एक प्रोजेक्ट दिया है, माइनर प्रोजेक्ट दिया है। मैं अभी कॉलेज में ही हूँ या कोई कंपनी में हूँ, पर मैं एक माइनर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं अकेला डेवलपर हूँ, मेरे को ही काम करना है। तो अब मैंने क्या किया, मेरे को जो कोडिंग करनी है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ। ये गिट जो है या वर्जन कंट्रोल है, ये डेवलपर्स के लिए ही नहीं, ये बाकी लोगों के लिए भी काम में होता है। फॉर एग्जांपल, एक तो प्रोफाइल हो गई डेवलपर की, दूसरी हो गई टेस्टर की, ठीक है, तीसरी हो गई कोई डॉक्यूमेंट राइट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ आपको एक हिस्ट्री मेंटेन करनी है तो वहाँ पर आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूटिलाइज करोगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं इस बात पे कि मैं एक डेवलपर हूँ और मेरे को एक माइनर प्रोजेक्ट पे काम करना है, और मेरे को करीब लेते एक हफ्ते काम करना है उस प्रोजेक्ट पे, या 2 हफ्ते या 1 महीना काम करना है। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को डेवलप करना है उसे, और ऐसे जैसे जैसे मैं शुरू से आगे बढ़ता हूँ, मेरा कोड इनहेंस होगा, उसमें फंक्शनैलिटी ऐड होगी। तो आज की तारीख में मान के चलता हूँ, फॉर एग्जांपल कहने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, कि 4 तारीख है, 4 जनवरी। तो 4 तारीख को मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फाइल लीक खोली और उसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा। यहाँ पर कुछ कोड लिखा, इस कोड के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स डाले थे, कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट डाला था, कुछ फंक्शंस बनाए थे। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स जो थे इस इफ एल्स स्टेटमेंट में यूज हुए और फंक्शंस भी किसी काम में हुए। और मैंने 1-2 घंटे बढ़िया काम किया और इसको मैंने सेव कर दिया। क्या किया? सेव कर दिया। लेट अस से कि मैंने इसमें फंक्शन जो डाले थे, उसमें एक फंक्शन था F1 और एक था F2, 2 फंक्शन थे। ये कब की बात होगी? 4 तारीख की बात होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 तारीख को मैंने 2 घंटे अच्छे से काम किया और ये सब सेव कर दिया। 5 जनवरी मैं आगे अपना काम शुरू करता हूँ, और मेरे पास ये सब मैंने 4 जनवरी जो फाइल थी, वही फाइल खोली यार मैंने, जो मैंने सेव की थी। यहाँ पर ये सब था इसके अंदर। अब इसके बाद मैंने और मॉडिफाई करना शुरू किया। इसको मॉडिफाई करना शुरू किया मतलब इसमें और चीज़ें ऐड करनी शुरू करी, कुछ और फंक्शन लिखे, F3 लिखा, ठीक है, कुछ और वेरिएबल डाले। अब कुछ आया यहाँ पर, जैसे वेरिएबल अगर AB X था, X1 था, मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, X2 था, तो यहाँ पर मैंने और वेरिएबल डाला, X3 भी डाल दिया यहाँ पर। तो X3 ऐड हुआ, उसमें फंक्शन F3 ऐड हुआ। पर फिर मैंने बोला यार कि मेरे को जो ये फंक्शन F1 था ये मेरे काम का नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पर
यहाँ पर जाके F1 को मैंने डिलीट कर दिया। और अब 5 जनवरी मैंने जो मेरे पास कितना स्टैमिना था काम करने का, जो जब तक मेरा दिमाग अच्छे से चल रहा था मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैंने बोला यार आज का हो गया काम, अब मैं इसको सेव करता हूँ और आज का काम यहीं कंक्लूड करता हूँ। तो अब क्या हुआ है, इस स्थिति में वर्जन कंट्रोल सिस्टम मैंने यूज़ नहीं किया था, और क्योंकि मैंने वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ नहीं किया था तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है चेक करने का कि मैंने पहले दिन क्या काम किया था और मेरा फंक्शन F1 जो मैंने 5 तारीख को डिलीट कर दिया है वो क्या था क्या नहीं पता चलेगा। क्योंकि अब अगर मैं 6 तारीख को फाइल खोल के देखता हूँ ये वाली, तो मेरे को उसमें X1 दिखेगा, X2 दिखेगा, X3 दिखेगा, X दिखेगा और जो इफ एल्स स्टेटमेंट दिखेगा तो मैंने पहले लिखा था उसमें मेरे को F2 दिखेगा और F3 दिखेगा, राइट। क्योंकि मैंने जो फाइल मॉडिफाई की थी उसको मैंने सेव किया है, ठीक है। मैंने किसी भी तरीके से, मेरे पास कुछ भी तरीका नहीं है यहाँ पर, मेरा जो सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर ऐसा कोई भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो कि ऐसे की फैसिलिटी दे कि जाके पुराना वर्जन को देख सको। तो अगर मेरे को वापस F1 को डालना है तो मेरे को वापस मैनुअल एफर्ट करके अपना एफर्ट डाल के मेमोरी में जो था, मेरे दिमाग में जो था, मेरे ब्रेन में जो था, उसको वापस जाके ऐड करना पड़ेगा, फंक्शन को F1 को वापस कोड करना पड़ेगा। आप लोग अभी तक मेरे साथ हो क्या? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ जो मैं एक्सप्लेन किया है? ठीक है, क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। तो ये थी एक लिमिटेशन जो कि अब हम बताएंगे आपको कि अगर इसी स्थिति में वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करते तो क्या एडवांटेज होता। तो वापस चलते हैं अपन यहाँ पर 4 तारीख को, ठीक है। जब मैंने 4 तारीख को ये सब पूरा लिख लिया, अब हम बात कर रहे हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम के साथ काम कैसे होता है। तो मैंने ये पूरा लिख लिया, ये पूरा सेव कर लिया। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सेव किया एक लेबल देके। मैंने लेबल दे दिया से, मैंने बोला लेबल जैसे जो भी दिया 100 दे दिया, रैंडमली नाम दे रहा हूँ, लेबल कुछ दिया। जब लेबल दिया तो मेरे वर्जन कंट्रोल सिस्टम ने क्या किया, इसकी ना एक फ़ोटो खींच ली। क्या करी? फ़ोटो खींच ली, या जिसे बोलते हैं स्नैपशॉट कर लिया। स्नैपशॉट ले लिया। स्नैपशॉट मतलब जो इस यहाँ पर अभी करंट कंडीशन थी उसका उसने एक पिक्चर ले लिया और अपनी डेटाबेस या मेमोरी में स्टोर कर लिया। किसकी मेमोरी, किसके डेटाबेस में? वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अपने इंटरनल डेटाबेस में स्टोर कर लिया, ठीक है। ऐसे ही अब क्या हुआ, अब जब मैंने 5 तारीख को, जब मेरा 5 काम कंप्लीट हुआ, राइट। अब रिमेंबर 5 तारीख को मैंने क्या किया था, X3 ऐड किया था, वेरिएबल ऐड किया था, F1 को डिलीट किया था और F3 ऐड किया था। तो यह नया था। तो जब मेरा 5 तारीख का काम कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर मैंने इसको सेव करते वक्त एक और लेबल दे दिया, लेट अस से 150 लेबल दे दिया। और जब मैंने इसको सेव किया, ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर, तो इसने वापस क्या किया, एक और इसका स्नैपशॉट ले लिया। क्या ले लिया? स्नैपशॉट ले लिया। तो इससे यह हुआ, और ये जो स्नैपशॉट कहाँ पर सेव हुआ, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के मेमोरी में या डेटाबेस में। तो अब इस स्थिति में वर्जन कंट्रोल सिस्टम के मेमोरी में कितने स्नैपशॉट्स हैं? स्नैपशॉट 2 स्नैपशॉट्स हैं। और वर्जन कंट्रोल सिस्टम मेरे को ये फैसिलिटी देता है कि मैं अभी जो करंट स्टेट में हूँ तो मैं जाके पुराने स्नैपशॉट्स को खोल के देख सकता हूँ। तो मैं चाहूँ
तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये स्नैपशॉट 1 जो है, ये जो 100 है, ये कैसा दिखता है, इसमें क्या था। दूसरा मेरे को ये दे सकता है कि स्नैपशॉट 2 जो दूसरा 150 लेवल का है, इसको भी देख सकता हूँ। ठीक है, अभी इसके साथ ये भी फैसिलिटी देता है कि मेरे को अगर दोनों के बीच में देखना है कि डिफरेंस क्या है, क्या था, क्या डिलीट हुआ, क्या ऐड हुआ, क्या मॉडिफाई हुआ, ये सब मेरे को इसमें देखने को मिल सकता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम मेरे को दे सकता है। एक और चीज़ इसमें ये है कि अगर मेरे को ऐसा लगा कि भैया मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है, राइट, कहाँ पर आ गए थे अपन, 6 तारीख को आ गए थे। 6 तारीख को मैंने कुछ काम किया और ऐड किया, फंक्शन F4 ऐड किया या और कुछ वेरिएबल ऐड किया, वाई वेरिएबल ऐड किया, और अब मेरे को लगा कि मेरे से कुछ गलती हो गई और मेरा ये जो था पूरा कोड गड़बड़ हो गया है, तो वो मेरे को देता है ऑप्शन कि एक पर्टिकुलर पुराने स्नैपशॉट पे जाके को रिस्टोर कर दूं। तो मैं चाहूँ तो वापस जाके बोल सकता हूँ कि भैया मेरे को जो वापस वो 4 तारीख का जो काम था वहाँ पर से शुरू करना है, तो प्लीज़ हेल्प मी रिस्टोर दैट स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट से आगे मैं काम करना शुरू कर सकता हूँ। या तो रिस्टोर कह सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं रोल बैक, कि जो मैंने जो चेंजेस किए थे मेरे को उसको रोल बैक करना है और मेरे को इस वर्जन पे जाना है, 4 तारीख के वर्जन पे जाना है। बात समझ में आई है रिस्टोर और रोल बैक की? कोई क्वेश्चन इसके बारे में? ठीक है, तो तभी तक हम बोले तो एक फैसिलिटी ये है, अगर रिकैप करें तो अभी तक किया है वर्जन कंट्रोल सिस्टम का एडवांटेज कि वो हमें स्नैपशॉट बनाने की फैसिलिटी देता है और मल्टीपल स्नैपशॉट बन सकते हैं, और स्नैपशॉट के बीच में जो डेल्टा है, जो डिफरेंस है, वो हमें बता सकता है कि क्या नई चीज़ ऐड हुई थी और क्या चीज़ मॉडिफाई हुई थी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ओके, और फिर हमने बोला उसको एक पर्टिकुलर वर्जन को रिस्टोर कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन हो तो पूछ लो। Alright, this was the scenario where we were working, मतलब I was working as a individual single developer। वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमें एक और फैसिलिटी देता है, और उसमें फैसिलिटी ये बहुत बड़ी काम की होती है, वो होती है कोलैबोरेट करने की। ठीक है, कोलैबोरेट करने की। कोलैबोरेट करने का मतलब क्या है कि अपन अकेले ही काम नहीं कर रहे हैं, अपने साथ और भी लोग काम कर रहे हैं, तो वी आर वर्किंग इन अ टीम। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कॉलेज में हो और आपको एक माइनर प्रोजेक्ट दिया गया है, तो आपने डिसाइड किया कि ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है, ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें हमें काम करना है, और इसमें मेरे पास 3 डेवलपर्स हैं। डेवलपर 1, इसमें मैं नाम देता हूँ अशोक, और दूसरा डेवलपर 2, और ये हो गया डेवलपर 3। तो डेवलपर 2 हो गया सचिन और डेवलपर 3 हो गया राम। इन तीनों को इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। अब काम करते वक्त ये तो आपका कॉलेज की बात हो गई। सेम चीज़ हो सकती है, वो हो सकता है कहाँ पर, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तब आपको डेफिनेटली कोलैबोरेट करना पड़ेगा, और वहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं, 2-3 लोग हो सकते हैं, हो सकता है उस प्रोजेक्ट में 50 लोग भी काम कर रहे हो, डिपेंड करता है साइज ऑफ द कंपनी एंड साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कोलैबोरेट करना। तो यहाँ पर जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम में एक और एडवांटेज ये रहता है कि जैसे कि अशोक का काम है, एक जैसे ये हमने एक प्रोजेक्ट लिया, फॉर एग्जांपल एक सिंपल बात करूँ, अगर आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो अशोक को काम दिया है कि भाई आप फ्रंट एंड का काम करोगे, और राम को काम दिया गया कि आप बैक एंड का काम करोगे।
और सचिन को काम दिया कि भैया आप यहाँ पर जो बैक एंड और फ्रंट एंड के बीच में जो है इंटीग्रेशन कराओगे और पीछे आपका डेटाबेस पे भी आप कुछ काम करोगे, राइट। तो एट द एंड क्या होना है कि जब अशोक है जो काम कर रहा है, सचिन जो काम कर रहा है और जो राम जो काम कर रहा है, इनका जो कोड है वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल पहले दिन अशोक, सचिन और राम मिले, उन्होंने बोला यार आज का काम अपन ऐसा करते हैं कि मैं कुछ कोड लिखूंगा और सचिन कुछ कोड लिखेगा और राम कुछ कोड लिखेगा, और एट द एंड ऑफ द डे अपन इस तीनों को चला के देखेंगे एक दूसरे के साथ, ये जो हमारा कोड है ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो डे 1 पे इन्होंने जो टास्क ली थी वो अकम्प्लिश हो गई, सब बढ़िया चल रहा था। डे 2 पे फिर वो वापस मिले, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, वापस ऐसा बोला कि आज फिर हम अपना जो अपना अपना कोड है उसके आगे उसका काम करना शुरू करेंगे, उसे एनहांस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और वापस अपन ये टारगेट बनाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे अपना एक कोड वापस अपन चला के देखें एक दूसरे के मॉड्यूल के साथ से साथ में, तो वापस चलना चाहिए। तो डे 2 पे भी चला बढ़िया। ऐसे ही डे 3 पे भी आए, उन्होंने फिर से टारगेट लिया कि हम अपना अपना कोड मॉडिफाई करेंगे और चला के देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अशोक ने जो फ्रंट एंड के चेंजेस जो तीसरे दिन किए वो सचिन और राम के कोड के साथ नहीं चल रहे, ठीक है। और अभी क्या हुआ कि अशोक को डाउट है कि यार उसने जो किया था उसमें कुछ गड़बड़ है, तो ही वांट्स टू रिवर्ट बैक टू जो उसका पहला पुराना वर्जन था। देन ही कैन डू दैट, उसको जाके कर सकते हैं। और जैसे हमने बोला था, अगर इन तीनों का नहीं चल रहा है वापस, इट्स नॉट वर्किंग, तो एक तरीका तो ये है कि अशोक पुराना वर्जन अपना वापस जो सेव किया था उस पर जाए और उस पर वापस इन्हेंसमेंट करके आए और फिर यहाँ पर वापस सचिन और जो राम का कोड है उसके साथ चला के देखे, तो ही कैन इंडिविजुअली रोल बैक टू हिज कोड एंड देन सी अगेन कि वो बाकी लोगों के टीम मेंबर्स के कोड के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ही कैन इंडिविजुअल रोल बैक। तो एक ये फैसिलिटी हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सचिन ने कुछ वेरिएबल्स लिखे हो, ठीक है, और यहाँ पर राम ने कुछ फंक्शन लिखे हो, फंक्शन इसने कुछ लिखा हो, फंक्शन मैं बोल रहा हूँ F1 लिखा हो, और सचिन ने कुछ वेरिएबल लिया हो x, ठीक है। अब अशोक ने कुछ ऐसा वेरिएबल, और इसकी मेरे को यहाँ पर क्या वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर क्या वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर किसकी बोलते हैं, यहाँ पर मैंने वैल्यू दी थी 10, ऑलराइट, इसको 10 दी थी और फंक्शन का कुछ रिटर्न करता था, ये फंक्शन जो रिटर्न करता था वैल्यू देता था लेट्स से y इक्वल टू 20, इसका रिजल्ट होता था फंक्शन का रिटर्न, ठीक, वॉट एवर इट इज। पर अशोक ने क्या किया, एक अपना कुछ कोड में देखते हुए ऐसा कर दिया कि x को उसने अपना खुद का वेरिएबल लिख लिया x इज इक्वल टू, और जो देता है 12 देता है, और इसने कुछ फंक्शन लिख दिया f1 जो कि रिटर्न करता है y इक्वल टू 45। तो एक्सीडेंटली व्हाट ही हैज डन इज, इसने जो सचिन की फंक्शनैलिटी थी, जो फंक्शन x जो था उसको करप्ट कर दिया है, और जो राम का जो फंक्शन था ये f1 उसको भी करप्ट कर दिया है लिखते हुए। तो व्हाट ही हैज डन इज एक्सीडेंटली, गलती से उसने सचिन के रिलेटेड कोड को ओवरराइट कर दिया है और राम के रिलेटेड कोड को ओवरराइट कर दिया है एक्सीडेंटली। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि अपन स्नैपशॉट लेते हैं, तो इसमें जब आप कोलैबोरेट कर रहे होते हो तो ये भी देता है, बताता है कि किसने चेंज किया और क्या चेंज किया, ठीक है। प्रीवियस वर्जन में मैं अकेला एक डेवलपर काम कर रहा था, तो वहाँ पर मेरे को दिख रहा था कि मैंने कब चेंज किया, क्या चेंज किया, ओके। पर अब जब अपन एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, तो वहाँ पर बताएगा कि इस यहाँ पर ये जो चेंज हुआ है ये किसने किया है, तो अपने को दिख जाएगा कि राम अशोक ने क्या चेंज किए हैं और इसके कारण यहाँ पर चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। तो मैं कि कोलैबोरेशन में क्या फ़ायदा, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?
हाँ नो सर। ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में कंसेप्ट बताया। अब ये आप समझो कि गिट, अभी मैंने बोला गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो गिट ये सब अपने को फैसिलिटी देता है। जब अपन गिट यूज़ करते हैं तो गिट के माध्यम से आप अपने लैपटॉप पे गिट को इंस्टॉल करते हो और उस पर काम करते हो। ठीक है। फिर अगला चीज़ ये आती है कि आपने जैसे कि अशोक ने अपने लैपटॉप पे गिट इंस्टॉल किया। ये एक अशोक का लैपटॉप है, तो उसने उस पर गिट इंस्टॉल किया, वो काम कर रहा है। सचिन का लैपटॉप ये है और यहाँ पर उसने गिट इंस्टॉल किया, वो काम कर रहा है। और ये राम का लैपटॉप है, उसने अपने लैपटॉप पे गिट इंस्टॉल किया, ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर काम करते हुए ये अगर अपन सोचे वापस नेटवर्किंग आ गई थोड़ी बहुत यहाँ पर, तो ये लैपटॉप्स क्या हो सकते हैं, वाईफाई के थ्रू से कनेक्ट हो सकते हैं, या अगर आप एक लैब में बैठे हो तो ये एक लेयर टू स्विच के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं एक ही नेटवर्क में। और फिर इसी नेटवर्क पे एक सर्वर हो सकता है, क्या सर्वर, जिसके अंदर गिट का एक सर्वर चल रहा हो। ठीक है। और इसके अलग अलग टाइप के सर्वर्स आते हैं, जिसके बारे में जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अलग चीज़ें कंसेप्ट आती हैं, ब्रांचेस आती हैं और बहुत सी चीज़ें आती हैं, उनके बारे में ग्रेजुअली अपन पढ़ेगी। तो यहाँ पर अपना अपना लोग लोकली काम करते हुए लोग क्या कर सकते हैं, अपना सॉफ्टवेयर को जो भी अपन ने काम किया है अपने गिट के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद उसको शेयर करने के लिए सर्वर पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अशोक ने अपना सर्वर पे डाला कोड, तो वो किसको दिख सकता है, सचिन को दिख सकता है और वो राम को दिख सकता है, और वो वहाँ से इसको ला सकते हैं अपने लैपटॉप पे, ये सब कर सकते हैं। इसके टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं वो हम आगे बात करेंगे। ये कंडीशन थी जब हमारे पास सभी कुछ काम हमारी कंपनी के अंदर हो रहा है या हमारे कॉलेज के अंदर हो रहा है, यहाँ पर कि हमारा जो लैपटॉप्स है या जो डेस्कटॉप्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं वो, और हमारे सर्वर जो है वो एक ही जगह पे है। अभी अगर आप बात करो, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, गिटहब के बाद में आगे बात करेंगे। अब अगर आप अपने घर पे हो, ये आपका लैपटॉप है तो आपने इसमें गिट इंस्टॉल किया है, तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पर जो कि गिट की सिमिलर फैसिलिटी देती है, जहाँ पर रिपोजिटरी आप बना सकते हो। और ये सब फॉर एग्जांपल गिट हब है और ऐसे सिमिलर और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको कोलैबोरेट करने का मौका देता है। तो गिट हब अगर मैं अभी थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दूँ, तो आप ये कर सकते हो कि आपने जैसे अपना काम किया, पहला एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर इंडिविजुअल अकेले इंडिविजुअल हो तो अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, गिट के अंदर आप सब स्टोर कर रहे हो, सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये है कि गिट यूज़ करते हो कि जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आप जब स्नैपशॉट बना के सेव कर रहे हो तो वो आपके लैपटॉप की गिट की हिस्ट्री में जा रहा है। एक्सीडेंटली कहीं आपसे फाइल डिलीट हो गई, जो हम करके देखेंगे, तो आप वहाँ से रिस्टोर कर सकते हो, गिट के डेटाबेस से, गिट की मेमोरी से रिस्टोर कर सकते हो। पर अगर आपका ये लैपटॉप गलती से क्रैश हो गया या ख़राब हो गया तो आपने जितना भी दोस्तों को किया था, अपना काम था, वो आपका लूज हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा क्या करते हो, उसको किसी एक्सटर्नल प्लेस पे सेव करते हो, सिक्योर करते हो। तो आप इस कंडीशन में जब थे अपन, तो आप अगर कोई, जहाँ आप लोकल एनवायरनमेंट है, एंटरप्राइज मतलब अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर गिफ्ट सर्वर पे डाल सकते थे। पर अगर ये कंपनी का नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अपना काम जो है वो गिटहब पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर अपन कंसेप्ट सीखेंगे लोकल रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होती है, ये स्टोरिंग का एक तरीका होता है, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। और ये होती है रिमोट रिपोजिटरी। ठीक है। तो लोकल रिपोजिटरी, जब आप लोकल काम कर रहे हो और आपको सिक्योर करना है
और दूसरे सर्वर पे डालना है। दूसरा सर्वर कहाँ हो गया, ये हो गया, तो ये यहाँ पर डाल दिया, या आपने गिटहब पे डाल दिया तो आपकी रिपोजिटरी वैसी कहलाएगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ये बात समझ में आ गई, लोकल रिपोजिटरी रिमोट रिपोजिटरी की आ गई है। ठीक है, अब यही चीज़ अभी तो मैंने आपको बोला, एक इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसका लैपटॉप ख़राब हुआ, उसे गिटहब पे डालने का फ़ायदा क्या हुआ, उसके लिए बैकअप हो गया। सिमिलरली जैसे हमने कोलैबोरेशन की बात की थी, तो कोलैबोरेशन भी मल्टीपल लोगों के बीच में हो सकता है, तो वो ये दूसरा पर्सन भी यहाँ पर गिटहब पे डाल सकता है, तीसरा पर्सन भी वो गिटहब पे डाल सकता है और वो काम कर सकता है। ऑलराइट, तो ये अगर मैं किसी से पूछूं आप लोगों से कि क्विकली कुछ पॉइंट बोलो गिट के बारे में या वर्जन कंट्रोल के हिसाब से, क्या एडवांटेज है और क्या मुझसे आपने समझ में आया, तो कुछ आप लोग ट्राई करना चाहोगे कि क्या है, क्या समझा आपने? Yes, sir. बोलिए। Sir, Git is a version control system where multiple users can work at a time and collaborate by storing the codes with the help of snapshots and can use them further. ठीक है, और स्नैपशॉट्स के बीच में डिफरेंस और डेल्टा बताता है कि क्या ऐड हुआ है कोड, क्या डिलीट हुआ है कोड, राइट, ये भी बताता है। और अगर गलती से अपने से डिलीट भी होगी अपनी फाइल, तो क्योंकि अपने गिट के मेमोरी या डेटाबेस में वो स्नैपशॉट स्टोर है, उसको अपन रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर इट हेल्प्स कोलैबोरेट, को भी कोलैबोरेट वाले में हर एक को अपना अपना काम दे दिया जाएगा कोलैबोरेट करते वक्त। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स, कि बता सकता है कि किस इंडिविजुअल ने क्या चेंज किया और कब चेंज किया है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हमें लगे कि क्या हटाना है और क्या ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा जो गूगल डॉक्स है उसका एग्जाम्पल देके समझाऊंगा।